अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। एक बेहद ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर। जी हां दोस्तों, इस वक्त भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से इस वक्त उल्का पिंड को लेकर के अभी अभी जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तो वहीं इस घटना को लेकर के पूरे दुनिया भर में हड़कंप जैसी स्थिति, जैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी बहुत ही तेजी से हरकत में आ चुकी हैं और लगातार बे ऑफ बंगाल पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा दोनों के सैटेलाइट इस वक्त काम कर रहे हैं। यहां पर होने वाली हर एक छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जी हां, घटना ही कुछ ऐसी सामने आ रही है। अगर ये वास्तव में होता है तो इससे एक दो देश नहीं बल्कि 3 से 4 देश बुरी तरह से तबाह होने वाले हैं और उसमें एक नाम भारत का भी शामिल होने वाला है। जी हां, घटना ही कुछ ऐसी होती दिखाई दे रही है जिसको लेकर के इसरो चीफ के सिवान की नींद उड़ चुकी है। उन्होंने इस घटना को लेकर के लगातार जानकारी दी है। साथ ही साथ राज्य सरकारों से भी इस वक्त लगातार संपर्क साधा जा चुका है। बता दें कि उल्कापिंड की जगह जगह गिर रही घटनाओं को लेकर के जगह जगह उल्कापिंडों द्वारा मचाई जा रही तबाही को देखते हुए इस बीच जो खबर आई है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली है कि अभी अभी यहां बंगाल की खाड़ी में अब तक के सबसे बड़े आकार का उल्कापिंड का टुकड़ा गिरा हुआ है। जी हां, इस घटना के होते ही इसरो ने हालांकि इस घटना के होने के पहले ही जानकारी इस उल्कापिंड के बारे में निकाल ली थी, लेकिन इस उल्कापिंड से मिलने वाली जानकारी का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अब तक के जितने भी उल्कापिंड आए हैं उन सब में सबसे बड़े आकार का ये टुकड़ा बताया जा रहा है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरा है। जी हां, इस घटना के तुरंत बाद इसरो की टीम पूरी हरकत में आ चुकी है और लगातार सैटेलाइट से इस जगह पर बनने वाले निम्न वायुदाब को नजर पर रखी जा रही है। इस घटना के तुरंत बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पिंक अलर्ट जारी कर दिया है। भारत के 3 राज्यों के लिए, जिनमें से हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि अभी तक आई सभी सुनामी से सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा ऊंची लहरें इस सुनामी में उठ रही हैं। तकरीबन 250 से 300 फीट ऊंची यहां पर जो लहरें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं बे ऑफ बंगाल में। अभी इसको लेकर के भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस घटना को लेकर के जानकारी दी है। उनका कहना है जिस आकार का ये उल्कापिंड गिरा है इससे भी ज्यादा ऊंची लहरें, इससे भी ज्यादा ऊंची सुनामी की लहरें यहां पर उठ सकती हैं और इसको लेकर के तुरंत इन राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार और मलेशिया तक को अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, बता दें कि मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के 3 इन राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत सरकार का कहना है कि अभी तक की जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं इसको लेकर काफी ज्यादा अंदाजा ये लगाया जा रहा कि इससे बहुत बड़ी जनधन की हानि हो सकती है अगर समय रहते कदम नहीं उठाया जाता है। तो वहीं इस घटना के तुरंत उपरांत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की स्थानीय सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है। वेस्ट बंगाल में एलजी को इसकी सूचना दे दी गई है ताकि वहां पर तटीय क्षेत्रों को जल्द से जल्द खाली करवाया जा सके। साथ ही साथ वहां एनडीआरएफ की टीमों के साथ भारतीय नेवी की टीमें पहले ही इन तीनों राज्यों के कोस्टल इलाकों में तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो मछुआरे इस वक्त बे ऑफ बंगाल के आसपास मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उन्हें भी वापस आने के अलर्ट और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल्द से जल्द ये लोग वापस आ जाएं, ऐसे दिशा निर्देश इसरो ने जारी कर दिए हैं। इसरो का मानना है कि अगले 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये भयंकर सुनामी उड़ीसा के तट से सबसे पहले टकराने वाली है। जी हां, बता दें कि उड़ीसा के तट से ये टकराने के बाद इसका ज्यादातर प्रभाव उड़ीसा में और इसके बाद घटते हुए क्रम में वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार और इसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया तक इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इस घटना को लेकर के जो जानकारी सामने आई है उसने लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग इस घटना को लेकर के लगातार अपने टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि जैसे ही इससे और बड़ी खबर सामने आती है, हालांकि सैटेलाइटों के माध्यम से लगातार इन पर नजर बना करके रखी जा रही है। इससे खतरा बताया जा रहा है सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को होने वाला है। जी हां, चूंकि आपको बता दें कि बे ऑफ बंगाल में जो सबसे महत्वपूर्ण भारत का आइलैंड है
अंडमान निकोबार, उस पर जो भारत की इस वक्त काफी ज्यादा आबादी, साथ ही साथ नेवल बेस बने हुए हैं और इनको लेकर के माना यह जा रहा है कि अगर ऐसी त्रासदी होती है तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा अंडमान निकोबार को हो सकता है। तो वहीं कई सारे जो नाविक, जो नेवी की पोत होते हैं, उनको भी इससे खतरा है। इनको सबको वापस तटीय क्षेत्रों में बुलाने की हिदायत पहले ही दी जा चुकी है। माना यह जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटे इस उल्कापिंड की वजह से यहाँ पर जो सुनामी आने वाली है वो बेहद खतरनाक होने वाली है। इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने भी भारत की लगातार मदद करने की जानकारी दी है। उनका कहना है कि हम अपनी सैटेलाइट से, साथ ही साथ भारत की सैटेलाइट, दोनों के बीच में लगातार वार्ता चल रही है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट, किसी को कोई जानकारी मिलती है तो उसके बारे में सबसे पहले भारत को इन्फॉर्म किया जाएगा और इसके उपरांत सभी देशों को भारत की तरफ से हिदायतें और जैसे जैसे बचाव कार्य करने होंगे वैसी जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। लेकिन आप बता दें कि अभी तक के गिरे सभी उल्कापिंडों में माना यह जा रहा है कि इस उल्कापिंड से जो त्रासदी होने वाली है वो एक साथ कई सारे देशों को प्रभावित करने वाली है। इसको लेकर के इसरो ने पहले भी जानकारी दी थी कि जो सबसे बड़े आकार का उल्कापिंड होगा वो बे ऑफ बंगाल में गिरने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। इसको लेकर के जिस तरह से खबरें लगातार कुछ दिनों से आ रही हैं वो आज सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं को कई जगहों पर रिकॉर्ड भी किया गया है। इसरो का कहना है कि हम बहुत ही जल्द इस उल्कापिंड के गिरने का वीडियो भी साझा करने वाले हैं। जी हां, बता दें कि सैटेलाइटों के माध्यम से इस उल्कापिंड के बड़े टुकड़े पर लगातार नजर रखी जा रही थी। माना यह जा रहा था कि ये जैसे ही गिरेगा इसके बारे में जानकारी तुरंत निकाली जाएगी और इसका एल्टीट्यूड नापने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये किस तटीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। और ऐसा किया जा चुका है। अगले 2 से 3 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं भारत के पूर्वी राज्यों के लिए, जो कि आपको बता दें कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी इसकी जद में आने वाले हैं। हालांकि म्यांमार में बता दें कि इस वक्त सेना का शासन है, तख्त पलट हो चुका है, वहां पर स्थितियां बिल्कुल सामान्य नहीं है। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से फिर भी मदद की पेशकश की है। भारत का कहना है कि वहां की सेना को, वहां की नेवी को इस पर कदम उठाने चाहिए, वरना लोगों की बहुत ज्यादा क्षति जान माल की हो सकती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? आप अपने विचार हमें जरूर बताइए। और साथ ही यहाँ पर 11 मई को भी लेकर एक खबर आ रही है कि 2021 GK1 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करने वाला है, जिसे लेकर भी हम डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस घटना के लिए पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि जैसे ही कोई जानकारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, चाइना का बेकाबू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5E रॉकेट मालदीव में गिरा है, जिसका डिटेल वीडियो हम नीचे आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिसे आप जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर